अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। अच्छा, आज हम ना सबसे पहला जो स्टॉप ले रहे हैं, अपना एक कोर्स बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज़ है ना, ठीक है, हम उसमें पढ़ेंगे। सबसे जो फर्स्ट चीज़ हमारे सामने आती है ना, वो होती है कि हमने इन्वेस्टमेंट तो करनी है। हम कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कैसे फाइंड करें कि हमने सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम एक कॉइन मार्केट कैप है, हमारे पास एक ऑप्शन है, वेबसाइट है, उसको ओपन करेंगे। ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड या ऐप स्टोर में। ठीक है। तो उसमें जब आप करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है। जब आप ये खोलते हैं तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। ठीक है। उसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है बीटीसी, अथेरियम है, टीथर है, जितने भी कॉइन्स हैं जो इसके ऊपर लिस्ट होते हैं। डेली के बहुत ज़्यादा न्यू लिस्टिंग भी आती है, कुछ कॉइन होते हैं, ठीक है, टोकन्स वगैरह लिस्ट होते रहते हैं, मीम कॉइन वगैरह भी। लेकिन नहीं, हमने इनमें जो टॉप के कॉइन हैं, अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है किसी में भी स्पॉट बाइंग के लिए, ठीक है, हम उसको कैसे स्टडी करें। सबसे पहले जैसे कि हम अथीरियम को बाय करना चाह रहे हैं, अथीरियम का तो जो भी आता है उसको पता होता है कि हम अथीरियम को बाय क्यों कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आती है, उसकी वेबसाइट को चेक करना है हमने। सही है। उसको विज़िट कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को आप जब भी निकालोगे, उसमें सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। उसमें क्या कुछ है, वो क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें वो, इन केस ऑफ फ्यूचर उसके क्या क्या यूज़ केसेस हैं, वो सारी चीज़ें उसके सारे A to Z उसके बायोडेटा में होंगी, वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड होगी। उसके बाद आ जाता है उसका वाइट पेपर। ठीक है। उसका वाइट पेपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसकी कम्युनिटी। ठीक है। हम उसकी कम्युनिटी को देख सकते हैं, कहाँ पे है, ट्विटर पे है, रेडिट पे है, ठीक है, और भी दो तीन प्लेटफॉर्म है सोशल के, वहाँ पे अवेलेबल है, उसकी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। सही है। इसके अलावा हम उसकी सबसे जो पहली चीज़ हमने देखनी है, क्योंकि हमने करनी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और हम उसकी मार्केट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है। इसका ये हमारा जो ना टोटल डाटा आ रहा है, उसकी मार्केट कैप ये आ रही है अभी हमारे पास। ये टोटल मार्केट कैप आ रही है उसकी। ठीक है। फुली डिल्यूटेड मार्केट वो भी होती है जो सर्कुलेशन सप्लाई से बाहर होती है, उसको फुल डिल्यूटेड मार्केट कहते हैं। जो लॉक्स टोकन्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, A to Z सारे टोकन्स। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोइंस होंगे जिनके टोकन जो होंगे वो लॉक वगैरह होंगे, लेकिन वो जब प्राइस कैलकुलेट की जाती है, बेशक उसकी 10% सप्लाई मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन बकाया सप्लाई अगर आउट ऑफ मतलब लॉक हुई हुई है, तो वो भी फुली डिल्यूटेड मार्केट में इंक्लूड होगी। ठीक है। उसका ये 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो इसमें इंक्लूड होता है, प्राइस ऊपर नीचे क्या हुई है, वो सारी सर्कुलेटेड सप्लाई कितनी है इसकी अभी तक, ये सारी सर्कुलेटेड सप्लाई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसका यूज़ केस क्या है। ठीक है। हमने जो चीज़ मेन देखनी होती है ना, हम वो चीज़ हम अभी उसके ऊपर आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि उसका जो मार्केट कैप है वो पहले देखते हैं। अब जैसे कि बीटीसी की जो मार्केट कैप है, हम लोग बीटीसी में इन्वेस्ट करते हैं कि हम बीटीसी में अगर प्रॉफिट बनाना है तो किस तरह बनाना है। ठीक है। उसकी अभी तक जो है ना 429 बिलियन, 429 बिलियन जो है ना अभी की उसकी जो है ना मार्केट कैप है। अगर आप आज उसमें $1000 इन्वेस्ट करते हैं या $2000 करते हैं या $10,000 करते हैं, इतने ही पैसे मज़ीद इसमें इन्वेस्ट होंगे तो आपके पैसे डबल होंगे। ठीक है। मतलब कि आपकी प्रॉफिट 100% होगी। जैसे कि अभी 22,000 पे मार्केट अभी है, अगर ये 22,200 पे विजिट कर रही है, अभी सस्टेन है, तो उसके बाद अगर मार्केट 44,000 पे, 44,000 पे जाती है, तो हमारे पैसे उसमें जो है ना हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये चीज़ है, अथेरियम में है, इसकी है अभी तक हमारे पास 190 मिलियन। ठीक है। हाँ जी। इसकी जो है ना वो हमारी 190 है। ठीक है।
अब इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर इसमें मज़ीद इतने ही पैसे आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, तो फिर हमारे पैसे जो है ना डबल होंगे। अब हमने देखना है कि हमने किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो उस सबसे पहले ये चीज़ है कि हम ना उसमें इन्वेस्ट करें जिसकी मार्केट कैप थोड़ी सी लो हो और वो प्रोजेक्ट सॉलिड हो, टीम अच्छी हो। ठीक है, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में हमें कोई बेनिफिट मिले। जैसे कि अभी ये मैटिक है, ठीक है, इसकी अभी 9 बिलियन जो है ना वो टोटल मार्केट कैप है अभी की। ठीक है, 9 बिलियन मतलब बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है, और ये अभी $1 एंड 1 सेंट पे पर मतलब ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये कॉइन में अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो हम इसमें पॉसिबल देख सकते हैं कि इसका टीम भी अच्छी है, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, ठीक है, डेवलपर्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें ठीक है। तो हम इसमें अगर 9 बिलियन आता है तो ये हमारा कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बजाय कि बीटीसी में आप देखें 429 बिलियन चाहिए, इसमें 190 बिलियन चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आप बीएनबी में देखते हैं तो 45 बिलियन और इन्वेस्ट होगा, तो हमारे पैसे मतलब ये सब 550-600 पे ट्रेड करेगा बीटीसी बीएनबी। ठीक है, इसी तरह दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, लो कैप्स जिनकी होगी, जितनी लो कैप होगी, आप देखते हैं कि कोइन मार्केट अपना बाइनांस के ऊपर कई कोइंस होते हैं जो बहुत जल्दी पंप कर जाते हैं, उनकी मार्केट कैप जो होती है ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, मार्केट कैप जितनी छोटी होगी किसी की भी, उसमें अगर आप उसका ट्रेड करेंगे उसमें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे कि ये देख लें एल्डाओ की, इसकी टोटल 2 बिलियन की मार्केट कैप है अभी की। ठीक है, अब इसका भी सारी चीज़ें आपने इसी तरह ही सारी चीज़ों को विज़िट करना है। ठीक है, कि इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर सारा A to Z किस ब्लॉकचेन के ऊपर है, अथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये जो है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका अथेरियम का है, उसके ऊपर इन्होंने बनाया है इसको। ठीक है, और इसमें पोर्टफोलियो में ये देखें 3 एरो कैपिटल में भी इसने इन्वेस्ट है पोर्टफोलियो। ठीक है, काफ़ी मतलब इनमें इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी, इनको टैग किया हुआ है। वाइट पेपर इसका भी जो है ये उसका लिक्विडिटी को लेके है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सर्कुलेटेड सप्लाई कितनी है, मैक्स सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटेड सप्लाई ये है, मतलब अभी तक जो है ना वो 84 कुछ मिलियन जो है ना वो अभी सर्कुलेटेड में, 85% जो है ना सर्कुलेटेड में है, 15% अभी जो है ना मार्केट से आउट है सप्लाई। ठीक है, वो उसमें टीम हो सकता है, कुछ इस तरह का भी होता है। ठीक है, तो अब अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि हमने चलो कॉइन फाइंड कर लिया, अच्छा प्रोजेक्ट फाइंड कर लिया, उसकी कम्युनिटी को देख लिया। ठीक है, ट्विटर के ऊपर कितनी एक्टिव है, क्या चीज़ चल रही है, सारी चीज़ें हम विज़िट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे नेक्स्ट आ जाता है कि हमने प्रोजेक्ट को हमने बाय किस पार्ट्स में करना है, किस तरह हम बाय करेंगे, किस तरह उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम मार्केट ऑर्डर्स पे जाएं, जाके बाय कर लें और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, लेकिन इस तरह नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इससे बेहतर ये है कि हम इसको पार्ट्स में बाय करेंगे। ठीक है, मैं अब जाता हूँ पोर्टफोलियो की तरफ। ठीक है, एक स्ट्रेटजी है जो मैं ख़ास तौर पे जब स्पॉट में बाइंग करता हूँ उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी जो है ना वो बनाई है। जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं बीएनबी को लेके। ठीक है, ये देखें आप, इसमें एक ये है कि एक जो है ना सबसे पहली जो बाइंग हमारी हुई है $309 के ऊपर, $309 के ऊपर हमने ये वाली बाइंग की है। ये सिर्फ आपके लिए है एक बनाया कि आप इस तरह ट्रेड करें तो बेनिफिट हो सकता है, आपको अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, हमने एक ट्रेड ली। ठीक है, 0.5 BNB की, $154 की। ठीक है, हमने ली है। उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई है। ठीक है, हमने एक और बाइंग की। ठीक है, $300 पे अपना DCA करने के लिए, डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए। फिर हमारे पास हमने देखा कि मार्केट में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, मार्केट नीचे जा सकती है। हमने प्रॉफिट टेकिंग की कितने डॉलर्स पे, $311 के ऊपर। कब की है, 17 फरवरी को। ठीक है, क्या उसके बाद मार्केट वो नीचे ही नीचे आ रही है। ठीक है, हमने किया
क्या प्रॉफिट ली, $5 की प्रॉफिट ली, हम निकल आए, ठीक है। इससे इस तरह हम DCA करके निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी के लिए जो ट्रेड हो रहे हैं जैसे कि एलडाओ है, ठीक है, ये देखें हमारी पहली बाइंग हुई हुई है $280 के ऊपर $50 की, ठीक है। यहाँ पे हम इसका चार्ट भी साथ में खोल लेते हैं, उसको थोड़ा सा वाज़ह चीज़ हो जाएगी। ये देखिए एलडाओ का ये चार्ट हमारे पास है, अभी तो काफ़ी डिप में आ चुका है, सही है। मतलब हमने यहाँ पे एक बाइंग की है इस एरिया के अंदर, ठीक है, $280 के ऊपर। इसको थोड़ा सा कलर जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है, इस तरह वाज़ह करने के लिए। ये देखिए हमारी एक बाइंग यहाँ पे हो गई $280 के ऊपर। नेक्स्ट हमारी बाइंग आती है, ठीक है, हम डिप आई है एक और, हमारी नेक्स्ट बाइंग हो गई है $268 के ऊपर। दूसरी हमने बाइंग कर ली है यहाँ पे आके $268 के ऊपर, यहाँ पे हमारी ट्रेड बनी है, ठीक है। अब मार्केट मज़ीद नीचे आ गई है, हमारा ये थर्ड DCA है, इसके बाद हम DCA नहीं करेंगे। हमारी जो थर्ड DCA है वो इस रेंज के अंदर आ गया है, ठीक है। 2 टाइम DCA करते हैं, बार बार DCA नहीं करते, ठीक है। हमने फिर एक ट्रेड ली है, ये तीसरी ट्रेड हमारी $258 के ऊपर है, ठीक है। हमने $150 का ट्रेड लिया, हमारा जो कॉस्ट एवरेज कॉस्ट पड़ी है हमारी $269 पड़ गई है, मतलब $270 के $2.7 के ऊपर हमारी कॉस्ट पड़ गई है। अब हमारा अभी माइनस में चल रहा है तकरीबन, हम क्योंकि हमारी ट्रेड जो है वो अपोजिट साइड पे है, हमने ऊपर ट्रेड ले लिया, मार्केट डंप कर रही है। अब हम अगर यहाँ से देखें मार्केट बाउंस बैक करती है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम अपना इस एरिया के अंदर हम जा सकते हैं, आउट हो सकते हैं यहाँ पे, या हम कह लें कि लॉस के ऊपर। अगर हमने यहाँ पे ही अपनी ट्रेड सारी $150 की लगाई होती तो यहाँ तक हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता। तकरीबन कह लें कि अभी अगर $20 हैं तो हमारे $50 या यहाँ तक हमारा लॉस हो जाता। ऐसे लॉस से हमने बचने के लिए ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं स्पॉट बाइंग के लिए, ठीक है। इस तरह हम थर्ड कोइन को लेते हैं, ये जैसे OP है, ठीक है। अभी तो मार्केट की कंडीशन ही बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है ना, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एनालिसिस करके बताया था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में आ जाता है थर्ड, ये कॉइन हमने एक सेलेक्ट किया हुआ है वक्ती तौर पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल के लिए है, हमने इसमें बाइंग नहीं की हुई, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारी जो पहली बाइंग है वो है 3 फरवरी को $255 के ऊपर, $2.5 के ऊपर। यहाँ पे हमारी पहली बाइंग इस स्टेज के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग की, ये एक सपोर्ट थी इसकी, यहाँ पे सपोर्ट इसने ब्रेक की है, फिर नीचे आ गया, सही है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल था वो था $244 के, मार्केट जो है ना हो सकता है अप ट्रेंड में चली जाए। यहाँ पे हमने एक और लिया DCA करने के लिए, और मार्केट मज़ीद नीचे आ गई है तो हमने एक यहाँ पे एक और पोजीशन ली है, ठीक है। 3 पोजीशन ली है 50-50 और $50 की। 3 पोजीशन लेने के बाद हमारे पास जो इसकी कॉस्ट जो एवरेज जो आई है ना प्राइस, एक यहाँ पे, एक इस रेंज में, उसके बाद हमारे पास ये रेंज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका एवरेज कॉस्ट पड़ी है हमें वो यहाँ पे पड़ रही है तकरीबन $2.44, ठीक है, $2.44, और हम अभी तक -$14 के ऊपर हैं, ठीक है। अगर हम देखें $2.44 ये वाली एवरेज बनती है कॉस्ट, ठीक है, हमारे पास ये प्राइस आती है। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर को जाती है, बाउंस बैक करती है, तो हम यहाँ पे अपना DCA में ही प्राइस में निकल सकते हैं कि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, तो मार्केट एक दफ़ा थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक करती है तो हम यहाँ पे निकल सकते हैं बगैर लॉस के। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है अगर आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर, जैसे कि हमने पहली ट्रेड यहाँ पे ली सपोर्ट के ऊपर कि हमें ये था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरी हमने यहाँ पे DCA करने के लिए
कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करे, इस रेंज में हम कुछ प्रॉफिट टेक कर लें अपना, लेकिन मार्केट मज़ीद नीचे आई है, उसके बाद हमारा ये चांस बना कि मार्केट इस सपोर्ट के पास है, तो इस लेवल के ऊपर हम इसको जो है ना हम निकल सकते हैं अपना नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, बंदा प्रोफेशनली, बंदा अगर एज ए ट्रेडर, प्रो ट्रेडर आप काम करेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, ये हमारा जो हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं उसमें जो हमारा जो पहला जो है ना वो स्टेप ये है, हमने इन चीज़ों को फाइंड करना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करें इस चीज़ को लेके। ये चीज़ जो है ना, कई लोग हैं जो मतलब हम तो कर रहे हैं, काफ़ी देर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को समझते हैं। न्यू ट्रेडर्स होते हैं, उनको वो कैंडल स्टिक्स के चक्कर में इधर उधर टाइम वेस्ट कर करके बंदा वो ना दिमागी तौर पे वैसे ही बंदा ना हो जाता है कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट करना है, क्या नहीं करना। वो बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है, फिर उल्टी सीधी गलत डिसीजंस वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके साथ फिर चलती रहती हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी, और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था इसमें हम इसी चीज़ के ऊपर क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो है ना हम वो इसके ऊपर काम करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो है हम और जो है ना हमारा वो अ, इसके मार्केट के बाद हमारे पास आ जाता है बाइनांस के बारे में, उसके बारे में, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में, और चीज़ें बहुत सही हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ जाता है, इलीट वेव्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको ना हर एक चीज़ जो है ना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर करवाई जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। और